आवर लिटिल सीक्रेट 2024 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन स्टीफन हेरेक ने किया है और हैली डेडोमिनिस ने लिखा है। इसमें लिंडसे लोहान के साथ इयान हार्डिंग, टिम मीडोज, जॉन रुडनिट्स्की, जूडी रेस, हेनरी चेरनी, क्रिस पार्नेल और क्रिस्टिन चेनोविथ जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स के साथ लोहान की रचनात्मक साझेदारी का एक हिस्सा थी जिसके तहत उन्होंने इस परियोजना का कार्यकारी निर्माण भी किया। हमारा छोटा रहस्य एवरी लोहान का अनुसरण करता है जो अपने प्रेमी के परिवार के साथ अपना पहला क्रिसमस मना रही है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका पूर्व प्रेमी भी छुट्टियों के उत्सव का हिस्सा है और वह अपने रोमांटिक इतिहास को छिपाने का फैसला करती है। जनवरी 2024 में अटलांटा में उत्पादन शुरू हुआ और अगले महीने के अंत में समाप्त हुआ। इसे 27 नवंबर 2024 को स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। एवरी और लोगन बचपन के दोस्त थे जो बाद में एक जोड़े में बदल गए। अपने पहले संबंध के 18 साल बाद जब उसे इंग्लैंड में विदेश में काम करने का अवसर मिलता है तो वह उत्सुकता से इसे स्वीकार करती है। एवरी की सरप्राइज विदा पार्टी में बहुत नशे में धुत लोगन, जो मानता है कि उसके पिता ने ऐसा करने का सुझाव दिया है, उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है। एवरी को गुस्सा आता है जब वह कहता है कि उसकी मां उससे निराश है क्योंकि वह हाल ही में गुजर गई है और कहती है कि वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। एक दशक बीत जाता है और एवरी और लोगन दोनों पहली बार अपने महत्वपूर्ण दूसरे के परिवार से मिलते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कैम, एवरी का प्रेमी, और कैसी, लोगन की प्रेमिका, मॉर्गन परिवार में भाई बहन हैं। शर्मिंदा, एवरी लोगन से अपने अतीत को गुप्त रखने के लिए कहती है, खासकर मातृसत्तात्मक एरिका से असहज सवालों के डर से। चूंकि परिवार को वार्षिक पारिवारिक चित्रांकन के लिए घर पर ही रहना पड़ता है, इसलिए एवरी और लोगन को पेड़ लाने के लिए भेजा जाता है। यह जानते हुए कि उसका काम व्यावसायिक प्रस्ताव तैयार करना है, वह उसे कुछ दिनों में होने वाले आर्किटेक्चरल प्रस्ताव में मदद करने के लिए कहता है। बदले में लोगन मॉर्गन्स के साथ उसकी मदद करने का वादा करता है। पूरा परिवार शाम 4 बजे के सामूहिक प्रार्थना सभा में जाता है, जहां एवरी ने बोलने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया था। इससे पहले पेड़ मिलने के बाद भूखी एवरी सबसे छोटे मॉर्गन कैलम के कोट की जेब से गमी बियर खाती है। लोगन को पता चलता है कि वे THC खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए वह पुजारी को बताने की कोशिश करता है कि वह अस्वस्थ है और रीडिंग नहीं कर सकती, लेकिन वेदी का लड़का संदेश नहीं देता है। उसे एक और रहस्य छिपाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे सीक्रेट सांता के उपहार खोलते हैं, वे आपस में उलझ जाते हैं। एवरी और लोगन दूसरे कमरे में कैलम को डांट रहे होते हैं, तभी लोगन की मां और दादी अचानक वहां आ जाती हैं। वह अपनी मां को चेतावनी देता है कि एवरी को न जानने का नाटक करे, लेकिन सीनियर जल्दी ही उन दोनों के भूतपूर्व प्रेमियों का पर्दाफाश कर देता है। जल्द ही कैलम एवरी के बारे में जो कुछ भी जानता है उसे बता देता है। फिर मार्गरेट और सोफी वहां से जाने की कोशिश करती हैं और लियोनार्ड के साथ उसका रिश्ता सबके सामने आ जाता है, हालांकि एरिका को सब पता था। एवरी के पिता मिशेल अपनी यात्रा से लौटते हैं और उसे उनके घर की चाबी देकर आश्चर्यचकित करते हैं, बशर्ते कि वह वास्तव में इसे खरीद रही हो। लोगन ने उसे बताया कि वह इसे चाहती है। एवरी ने एरिका को स्टेन को अपना प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित करके एहसान वापस किया। वह लोगन और लोगन के बॉस पॉल से मिलता है, लेकिन यह पहचानने पर कि वे एक ही दृष्टिकोण रखते हैं, लोगन को काम पर रख लेता है। लोगन एवरी के गृह प्रवेश समारोह में आता है और उसे फिर से प्रयास करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे दूर तक जा सकते हैं।
वे कहते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और चुंबन करते हैं। 1 साल बाद वे साथ रहते हुए अपनी शादी की योजना बना रहे हैं। लोगन के बॉस स्टेन अपने नए प्यार एरिका के साथ मोर्गन के बच्चों से मिलने से पहले कुकीज का एक डिब्बा छोड़ जाते हैं। 22 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स ने खुलासा किया कि लिंडसे लोहान अटलांटा में चल रही प्रमुख फोटोग्राफी के साथ आवर सीक्रेट में लिटिल अभिनय करेंगी और फरवरी के अंत तक चलेगी। क्रिस्टिन चेनोवैथ, यान हार्डिंग, जॉन रुडनिट्स्की, क्रिस पार्नेल, टिम मीडोज, डैन बुकाटिन्स्की, हेनरी कजनी, कैटी बेकर, ऐश सैंटोस, जेक ब्रेनन और ब्रायन अनगर को भी अभिनय करने की घोषणा की गई थी। स्टीफन हेरेक को उनके पहले निर्मित स्क्रीन प्ले क्रेडिट में हैली डेडोमिनिस द्वारा लिखित स्क्रिप्ट से निर्देशित करने के लिए तैयार किया गया था। माइक इलियट और लिसा गुडिंग ने निर्माता के रूप में काम किया। जोसेफ पी. जेनियर कार्यकारी फिल्म का निर्माण कर रहे थे। यह परियोजना लोहान की नेटफ्लिक्स के साथ 2 चित्र साझेदारी का एक हिस्सा है। फिल्म का मूल नाम मेरी एक्समास था, लेकिन लोहान ने इसे बदलने का सुझाव दिया ताकि परियोजना को केवल क्रिसमस से जोड़कर न रखा जाए। उन्होंने समझाया, यह मेरे द्वारा इस फिल्म को करने के चयन का एक बड़ा हिस्सा था। यह एक लड़की की कहानी है जो वास्तविक जीवन की स्थिति से गुजर रही है और यह क्रिसमस के समय में होता है। यह क्रिसमस का ओवरलोड नहीं है। लोहान ने नेटफ्लिक्स द्वारा उन्हें प्रोडक्शन क्रेडिट दिए जाने की सराहना की, जिससे उन्हें अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति मिली।